आज हम अवधी भाषा के महान कवि गोस्वामी तुलसीदास के बारे में जानेंगे। तुलसीदास जी भारत ही नहीं विश्व के भी लब्ध प्रतिष्ठित कवियों में से हैं। मानव प्रकृति के सूक्ष्म हृदयग्राही रूपों का जैसा जीवंत वर्णन गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किया है, वैसा सकल काव्य जगत में दुर्लभ है। उन्होंने रामचंद्र के जीवन की तमाम परिस्थितियों में उनके जिन पुरुषोत्तम गुणों का अंकन और हृदय को छूने वाला वर्णन किया है, तुलसी की अमर लेखनी की इसी कला ने श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम का दिव्य स्वरूप प्रदान किया है। तुलसीदास द्वारा लिखित उच्चतम नैतिक मूल्य, धार्मिक मूल्य एवं सामाजिक मूल्य उनके काव्य को अमरता प्रदान करते हैं। उनके इसी उनके सभी पात्र उच्च कोटि के मानवीय मूल्यों के पोषक हैं। उनका काव्य हृदय को आनंद से भर देता है तथा पाठक अथवा श्रोता के मन मस्तिष्क में उच्च कोटि के मानवीय मूल्यों का पोषण करता है। ऐसी महान लेखनी के साधक, ऐसे अमर गीतों के गायक कौन थे गोस्वामी तुलसीदास? आइए उनके बारे में जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में मोटी मोटी जानकारी प्राप्त करने के लिए ये 6 लाइनें याद कर लीजिए, आपको संपूर्ण जीवन परिचय उनका याद हो जाएगा। राजापुर में जन्मे तुलसी, आत्मा राम पिता माँ हुलसी, सगुण दास्य श्री राम को ध्याया, जन्म मूल नक्षत्र में पाया। अर्थात तुलसीदास जी का जन्म राजापुर में हुआ था। राजापुर बांदा जिले में है और बांदा जिला उत्तर प्रदेश में है। उनका उनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था और माता का नाम हुलसी था। वे सगुण भक्ति धारा के कवि थे। दास्य भक्ति उनकी थी और उन्होंने श्री राम जी का वर्णन किया है, श्री राम जी का भजन किया है। जन्म उनका मूल नक्षत्र में हुआ था। अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण उनके माता पिता ने उनको त्याग दिया था। उनका पालन पोषण किसी अन्य व्यक्ति ने किया। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति क्या है? सगुण भक्ति में भक्त अपने भगवान का सगुण स्वरूप का वर्णन करता है। जिस प्रकार से तुलसीदास ने रामचंद्र का स्वरूप का वर्णन किया है, वो लिखते हैं कि भये प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, लोचन अभिरामा, तन घनश्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। अर्थात उनके जो भगवान है, उनके जो आराध्य हैं, वे सर्वगुण संपन्न है, वे भुजाओं वाले हैं, उनके वो सुंदर अभिराम नेत्रों वाले हैं और उनका रूप घनश्याम है। लेकिन जिस प्रकार से निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे कबीरदास, उन्होंने भगवान का कोई स्वरूप वर्णन नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अर्थात कबीरदास के आराध्य का कोई स्वरूप नहीं है, तो उनकी भक्ति निर्गुण भक्ति है। और सूर और तुलसीदास की जो भक्ति है वो सगुण भक्ति है। और दास्य भक्ति और साख्य भक्ति दो प्रकार की भक्तियां हैं। तुलसीदास जी दास्य भक्ति के कवि थे। उन्होंने भगवान का दास मान करके उनकी आराधना की है। अगली दो पंक्तियां तुलसीदास जी के बारे में है कि भया जन्म 1532, 90 बरस जिए थे कविसा। उनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। उनका जीवन काल 91 वर्ष का बताया जाता है। इस प्रकार से 1623 ईस्वी में उनका देहावसान हुआ था। रत्नावली संग ब्याह रचाया। उन्होंने रत्नावली नाम की कन्या के साथ विवाह किया था और कविता रत्न वहीं से पाया। ये जो पंक्तियां हैं, ये जो पंक्ति अंत की है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि रत्नावली जब अपने मायके चली गई थी तो तुलसीदास जी उनके पीछे पीछे वहां चले गए और उन्होंने दुत्कारा था। रत्नावली ने कहा था कि अस्त चर्ममय देह मम, तामे जैसी प्रीति, ऐसी जो रघुनाथ में होती न तो भव भीति। तो इस प्रकार से पत्नी ने उनको दुत्कारा और उस वहीं से उनकी कविता प्रस्फुटित हुई और वो एक महान कवि के रूप में उन्होंने इतनी रचनाएं विश्व को दी। अब आते हैं अगली दो पंक्तियों पर कि कविता गीता दोहावलियां, जानकी पार्वती मंगल कलियां। अर्थात उनकी इन रचनाओं में से प्रसिद्ध रचनाएं हैं कवितावली, गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल और पार्वती मंगल। कलियां शब्द इसमें तुकांत के लिए मिलाया गया है। अर्थात कवितावली, गीतावली, दोहावली 3 वलियां हैं और जानकी और पार्वती 2 मंगल इनके काव्य हैं। और रामचरितमानस जो है ये विख्यात है। इस रामचरितमानस के कारण ही तुलसीदास इतने विश्व विख्यात हुए हैं। विनय पत्रिका और इनकी अवधी भाषा। विनय पत्रिका भी इनकी एक रचना है। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। मैं अगले वीडियो में उनकी सारी रचनाओं के बारे में विस्तार से बताऊंगी। और इनकी भाषा अवधी भाषा थी।
रामचरितमानस के इस महान अमर गायक के बारे में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी ने लिखा है कि कविता करके तुलसी नल से, कविता लसी पा तुलसी की कला। वास्तव में उन्होंने कहा है कि कविता को करने से तुलसीदास की शोभा नहीं बढ़ी, बल्कि कविता लिखने से, तुलसीदास के द्वारा लिखे जाने से कविता की शोभा बढ़ गई है, कविता सुशोभित हो गई। वास्तव में इस महान कवि के बारे में जितना भी समीक्षकों ने कहा, जितना भी लेखकों कवियों ने कहा, वो कम ही है। और एक बात यह भी प्रसिद्ध है कि संबत 1680 असी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। तो तुलसीदास जी को संबत 1680 में उनकी मृत्यु मानी गई है। 80 नदी के किनारे, गंग नदी का पर्याय है यहाँ पर। और श्रावण शुक्ला सप्तमी, श्रावण के महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को तुलसी ने अपने शरीर को त्यागा है। इस प्रकार की बात कही गई है विद्वानों के द्वारा।